कामनी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं अशोकनगर, और अशोकनगर में आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हमेशा गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए समर्पित, राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता और समरसता को बनाए रखने के लिए हमेशा जो है बढ़ चढ़कर कदम उठाने वाले हमारे साथ में राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष MK राजपूत जी जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। कोरोना जैसी महामारी जिससे सभी चीजें एकदम जो है रुक सी गई थी, थम सी गई थी, जैसे ही थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है फिर से सक्रियता पूर्वक जो है निखर करके आ रहे हैं, और बहुत ही जल्द प्रेस वार्ता के लिए जो है मीटिंग यहाँ पर बुलाई है। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, जनता के फैसले में आपका बहुत बड़ा स्वागत है। और आपका मेरे साथ जो अभी आप इंटरव्यू के लिए आपने मेरे को इन्वाइट किया है, ये मुझे आपने समझा है कि हम इस पर कुछ अपना बोलें। मेरा ये कहना है, आज आपको जो बुलाया है, मेरा ये कहना है कि आगामी 2022 में जो यहाँ दिल्ली में नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, उसमें हमारी राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय सर्वजन विकास के लिए ही हम संकल्पित और समर्पित हैं। दलित, पिछड़े और अंतिम व्यक्ति के लिए संकल्पित है। आज कोरोना काल में जैसा आपने जिक्र किया, कोरोना काल के में आप देखा होगा कि मजदूरों की, बेरोजगारों की, लोगों की आर्थिक जो असंगता थी, उसकी वजह से ये आज उसमें देखने को सब कुछ मिला है। दूसरी बात, ये 2-2.5 साल में जितना हालत खराब हुई है वो तो अलग है, इसके अलावा भी देश की जो GDP ग्रोथ और जो डगमगाई है, जो वैश्विक स्तर पर जो देश का हाल हुआ है, ये हमारे दिल्ली का भी है। और दिल्ली में भी सबसे ज़्यादा जमुना पार्क का है। जमुना पार्क के विकास में हम सब पिछड़े हुए हैं। इसके लिए, विकास के लिए और इस महामारी से बचने के लिए, उभरने के लिए जो एक हमारा संकल्प है वो है आर्थिक विकास, आर्थिक आज़ादी। हमारी जो पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है 9 तारीख में, 9 अगस्त को अगस्त क्रांति भी थी, उस दिन का ही दिन हमने चुना है। वो अगस्त क्रांति थी आज़ादी के लिए, वो अगस्त क्रांति थी देश की एक अस्मिता के लिए, बरकरार रहने के लिए, सम्मान के लिए। लेकिन ये जो हम आज का दिन चुना है, और ये आज का नहीं, ये हमने 9 तारीख का जो 9 अगस्त को हमने प्रेस क्लब में एक वार्ता रखी है, उसको हमने इसलिए चुना है कि आज़ादी के बाद अब जो अर्थव्यवस्था डगमगाई है, जो अर्थ की मजबूरी है, जो लोगों जन जन की मजबूरी है। आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, जनता के फैसले में आपका बहुत बड़ा स्वागत है। और आपका मेरे साथ जो अभी आप इंटरव्यू के लिए आपने मेरे को इन्वाइट किया है, ये मुझे आपने समझा है कि हम इस पर कुछ अपना बोलें। मेरा ये कहना है, आज आपको जो बुलाया है, मेरा ये कहना है कि आगामी 2022 में जो यहाँ दिल्ली में नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, उसमें हमारी राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय सर्वजन विकास के लिए ही हम संकल्पित और समर्पित हैं। दलित, पिछड़े और अंतिम व्यक्ति के लिए संकल्पित है। आज कोरोना काल में जैसा आपने जिक्र किया, कोरोना काल के में आप देखा होगा कि मजदूरों की, बेरोजगारों की, लोगों की आर्थिक जो असंगता थी, उसकी वजह से ये आज उसमें देखने को सब कुछ मिला है। दूसरी बात, ये 2-2.5 साल में जितना हालत खराब हुई है वो तो अलग है, इसके अलावा भी देश की जो GDP ग्रोथ और जो डगमगाई है, जो वैश्विक स्तर पर जो देश का हाल हुआ है, ये हमारे दिल्ली का भी है। और दिल्ली में भी सबसे ज़्यादा जमुना पार्क का है। जमुना पार्क के विकास में हम सब पिछड़े हुए हैं। इसके लिए, विकास के लिए और इस महामारी से बचने के लिए, उभरने के लिए जो एक हमारा संकल्प है वो है आर्थिक विकास, आर्थिक आज़ादी। हमारी जो पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है 9 तारीख में, 9 अगस्त को अगस्त क्रांति भी थी, उस दिन का ही दिन हमने चुना है। वो अगस्त क्रांति थी आज़ादी के लिए, वो अगस्त क्रांति थी देश की एक अस्मिता के लिए, बरकरार रहने के लिए, सम्मान के लिए। लेकिन ये जो हम आज का दिन चुना है, और ये आज का नहीं, ये हमने 9 तारीख का जो 9 अगस्त को हमने प्रेस क्लब में एक वार्ता रखी है, उसको हमने इसलिए चुना है कि आज़ादी के बाद अब जो अर्थव्यवस्था डगमगाई है, जो अर्थ की मजबूरी है, जो लोगों जन जन की मजबूरी है, सर्वजन की मजबूरी है, उसकी
आज़ादी के लिए हमारी पार्टी शंखनाद करती है कि जब तक जन जन आर्थिक मजबूती को नहीं हासिल कर लेगा हमारी पार्टी कार्य करेगी। जितने भी देश की पार्टियां हैं वो समझ ले कि आर्थिक आज़ादी के बिना अब कोई उनकी भलाई नहीं है, वो नहीं है। वोटर उनको वोट देता है लेकिन वो 5 साल तक लूट करके रह जाता है, पिट करके रह जाता है, करता नहीं कुछ। 5 साल में झूठे वायदों के आधार पर जो सत्ता में पार्टियां आती हैं वो समझ लें कि अब उनकी जो झूठ और फरेब ये नहीं चल पाएगा। आगे आने वाले समय में जो सरकार उनकी आर्थिक मजबूती करेगी वो उनको वोट दे। और मेरा इसी प्रेस वार्ता के लिए मैं सभी पत्रकारों को, देश के लिए जितने भी मीडिया है उसको आह्वान करता हूं कि वो मेरे साथ जुड़े, मेरी बात को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि दौर देश का, नए भारत का नहीं, विकसित भारत की कल्पना जो हम लेकर आए हैं, विकसित भारत के लिए सब लोग संकल्प। जी करण माननीय, आपके द्वारा तो किस प्रकार से शंखनाद जो है हो चुका है, हमेशा जो है लोगों का आर्थिक स्थिति का और जीडीपी का, भारत की जीडीपी का इस प्रकार से ये गिरना, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है, इस पर चर्चा करेंगे। चंद्रपाल भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय महासचिव है हमारे राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी के। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। किन किन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं आप 9 अगस्त को? नमस्कार जी। अभी आप सभी देख रहे हैं कि हमारी राष्ट्रीय नीतियां कुछ इस तरह से बिगड़ी हुई हैं कि देश और देश की जनता का बुरा हाल बना हुआ। भय, भूख और भ्रष्टाचार से त्राही त्राही मची हुई है। लोगों के पास साधन नहीं हो रहे हैं। इसलिए पार्टी की तरफ से तय किया गया कि हमारा एक मुद्दा होना चाहिए आर्थिक आज़ादी, और वो आर्थिक आज़ादी सबके लिए होनी चाहिए। बगैर आर्थिक आज़ादी से आपका तात्पर्य क्या है? आर्थिक आज़ादी का मतलब है स्वावलंबन। हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति जो है स्वावलंबन के स्थिति में आना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि दलित हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, ये इस समाज के लोग वाकई में त्राही मची हुई है, जिसके उन्मूलन के लिए हमारा प्रयास है कि हम जो है अपनी पार्टी की तरफ से एक मुहिम चलाएं। और आगामी आने वाले चुनाव में जो नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है उसमें भी हमारी पार्टी की तरफ से दिल्ली में पूरे हर सीट पर जो ना हमारा कैंडिडेट खड़ा होगा। इन्हीं मुद्दों के साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और ये 9 अगस्त को जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें मैं भी अपनी ओर से आप सभी पत्रकारों को सादर आमंत्रित करता हूँ। जी, सहृदय पत्रकार बंधुओं को जो कि हमेशा जो है देश के लिए अपना एक अहम योगदान देते हैं। हालांकि पत्रकार का तात्पर्य एक सामाजिक आईना होता है, लेकिन उस आईना जहां पर यहाँ पर एक समस्या नहीं अपितु समाधान की बात कही जाती है। समस्याओं पर सभी लोग बात करते हैं, लेकिन एनके राजपूत जी जो कि हमेशा न कभी थकते हैं, न कभी रुकते हैं, न कभी डटते हैं, हमेशा जो है समाधान की बात करते हैं, शोध की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं। और ये एकमात्र ऐसी वार्तालाप है जिससे एक भारत देश को एक नई दशा एवं दिशा मिलेगी। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू।